गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर रहे थे। अब थोड़ा आप लोग उसको ठीक तरीके से समझें बेटे चैप्टर को, कि चैप्टर में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको समझना है। आज हम आपको मीन वेरिएंस जो प्रोबेबिलिटी में जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता था, इस साल भी इसका क्वेश्चन आया था मीन और वेरिएंस का। तो हम लोग आज, वैसे तो ये सिलेबस से हटा दी गई है एक्सरसाइज, लेकिन नॉलेज लेने के लिए कोई भी आवश्यकता है तो नॉलेज लें आप, क्योंकि इसमें नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको एक चीज़ बताऊंगा, मीन, वेरिएंस, रैंडम वेरिएबल, हमारे 3-4 पोर्शन इसमें होके चलते हैं। रैंडम वेरिएबल यानी कोई भी इवेंट है, जैसे आप सपोज कर लें रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ होती है, कि रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है। जैसे एक सिक्का हमने 5 बार फेंका तो उसमें ऐड सक्सेस हो, ऐड आए, तो हो सकता है ऐड एक भी बार ना आए, तो ये रैंडम बोल रहे हैं। रैंडम वेरिएबल का मतलब समझे आप। रैंडम वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि जैसे ऐड है, हो सकता है ऐड एक भी बार ना आए, हो सकता है ऐड एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, यानी 5 बार। यानी ये उसकी जो रैंडम वेरिएबल बन के आए हैं वो ये आए हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, या तो एक भी बार नहीं आएगा ऐड, या हो सकता है एक बार आ जाए ऐड, 2 टाइम्स आ जाए ऐड, 3 टाइम्स आ जाए ऐड, 4 टाइम्स आ जाए ऐड, 5 टाइम्स। ऐसे ही हम एक दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। रैंडम वेरिएबल के विषय में आप लोग पहले समझेंगे। देखिए रैंडम वेरिएबल चीज़ क्या है, उस चीज़ के विषय में आप लोग देखेंगे, समझे। जैसे हम मान लो कोई प्लेइंग कार्ड्स हैं, हमने 2 पत्ते उसमें से निकाले और किंग का रखना है हमें, तो किंग का अगर रैंडम वेरिएबल निकालेंगे हम, तो किंग का रैंडम वेरिएबल यानी एक भी किंग ना आए, 0, एक किंग आ जाए, हो सकता है दोनों किंग आ जाए। मतलब रैंडम वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि टोटल हमारे पॉसिबल क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो पॉसिबल में हमने देखा कि 0 टाइम्स एक भी बार किंग नहीं आया, एक भी किंग नहीं आया, और हो सकता है एक किंग आ जाए, एक ना आए, हो सकता है दोनों पत्ते किंग के हो। ऐसे ही कोई भी कॉइन्स है, 4 टाइम्स आप उसको ड्रॉ करते हैं तो हेड आए, तो हेड का अगर हम निकालते हैं रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल का मतलब ये है जो सक्सेस हो सकता है एक भी बार ना हो, एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, या 4 बार हो जाए, तो ये रैंडम वेरिएबल है। फिर हम लोग इनकी प्रोबेबिलिटियों के विषय में बात करते हैं, ठीक है बेटे। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, उनकी एक टेबल बनती है। टेबल बनने के बाद उनका मीन ऑफ वेरिएंस निकलता है। वो किस तरीके से निकालते हैं वो हम लोगों को देखना है, समझेंगे। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आ रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक्सरसाइज 13.4। ध्यान से देखना बेटे, ये फर्स्ट पार्ट में एक टेबल बना के दी गई है, ध्यान से देखें। और ये दिया गया है, ये x जो है रैंडम वेरिएबल होता है, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2, और इनकी जो प्रोबेबिलिटियाँ निकाल के दी गया है px, तो ये दे रहा है 0.4, 0.4 और 0.2, ये इनकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन कहा है स्टेट विच द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। जो रैंडम वेरिएबल है स्टेट करके देना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। देखिए कभी भी याद रखना, किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी हम करते हैं, किसी भी, हालांकि कहने का मतलब है तो समझ ले, ऐड का ही समझ ले, एक भी बार ऐड नहीं आया उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, एक बार हेड आ गया, एक बार टेल आ गया है, तो यानी 0.4, दोनों बार हेड आया है। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना, 1 होता है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
का जो सम होता है वो हमेशा याद रखना 1 होता है। किसके बराबर होता है? 1। अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम है वो 1 के अगर इक्वल हो जाए तो आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम कर रहे हैं 0.4, 0.4, 0.2, देख लीजिए 1.0 आया है। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो जैसा इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि रैंडम वेरिएबल स्टेट विच द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, तो इसका सम 1 के बराबर आ गया है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर जिनका सम 1 के इक्वल नहीं आएगा तो वो रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये चीज़ें हमारी इसमें बताई गई हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है बेटे, इस तरीके से ये 2-3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उनको आप कर सकते हैं। इनमें भी जो दिया गया है उनमें सबका सम करेंगे। सम करने के बाद पता चलेगा कि 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1 आ जाए तो रैंडम वेरिएबल है और 1 नहीं आए तो रैंडम वेरिएबल नहीं है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे an urn contains 5 red 2 black ball, यानी कि 5 रेड हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं। देखिए किस तरीके से हम लोग 5 रेड हैं, रेड बॉल कितनी दे रहा है 5, और ब्लैक बॉल कितनी दे रहा है, ब्लैक बॉल हमें कितनी दे रहा है 5, तो सॉरी 2 ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल कितनी दे रहा है 2। अब कह रहा है 2 बॉल रैंडमली 2 बॉल ड्रॉ करी गई है, तो x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, x जो रिप्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, x जो रिप्रेजेंट किया गया है द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल का किया गया है, यानी 2 बॉलें निकाली गई हैं। तो 2 बॉलें निकाली गई हैं, बात आता पॉसिबल ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल निकालना हूँ, यानी हो सकता है एक भी ब्लैक ना आए, भाई हो सकता है अब 2 बॉल निकाल रहे हैं एक भी ब्लैक ना आए, हो सकता है आपकी 1 बॉल ब्लैक आ जाए दूसरी ना आए, हो सकता है आपकी 2 बॉल ब्लैक आ जाए। बात को समझने की कोशिश करना, बात को समझना बेटा। इसमें फिर से एक बार को समझें कि रेड बॉल और ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो हम लोगों ने x रिप्रेजेंट जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, x जो रिप्रेजेंट कर रहा है, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होगी, x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, यानी x रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपका नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो रैंडम वेरिएबल क्या निकले, तो रैंडम वेरिएबल जो x की पॉसिबल वैल्यू होगी, तो पॉसिबल वैल्यू जो होगी, यानी एक भी ब्लैक ना आए, हो सकता है एक भी ब्लैक ना आए, हो सकता है 2 निकालनी है, एक ब्लैक आ जाए एक अदर कलर की आ जाए, हो सकता है दोनों ही ब्लैक आ जाए, इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं है। तो रैंडम वेरिएबल पूछा था, एक्स के जो वैल्यू है वो पूछी गई थी, व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स की क्या है 0, 1 और 2। इज एक्स रैंडम वेरिएबल, क्या रैंडम वेरिएबल है, यस एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल, क्योंकि जो हमने लिया है वो रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही लिया है, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, केवल रैंडम वेरिएबल के पीछे पूछा है। बाय द वे इसमें प्रोबेबिलिटी पूछी जाती तो हम लोग प्रोबेबिलिटी भी निकालती, और प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकलेगी वो हम आपको बता देंगे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एक्स रिप्रेजेंट द difference between the number of head and number of tails obtained when a coin is 6 times, यानी डिफरेंस कहा है कि डिफरेंस कितना होगा, समझने की कोशिश करें। तो x रिप्रेजेंट, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में जो रीड करेंगे, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में, तो x रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट the difference between the number between the number of head and tail,
एंड टेल, यानी हेड, और 6 बार फेंका गया है एक कॉइन। तो 6 बार फेंका गया है एक कॉइन का अंदाज आप इस तरीके से लगा सकते हैं बेटे। 6 बार फेंका है हमने, 6 लिख दिया। देखिए 6 बार, हो सकता है 6 बार हेड आ जाए और टेल एक भी बार ना आए, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस? तो यानी x इज इक्वल टू डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। वो सॉरी, 6 बार हेड आ रहा है और टेल एक भी बार नहीं आ रहा है, तो 6 माइनस 0 6 रहा। अब हो सकता है बेटे, ध्यान से देखना, एक बार टेल आ जाए तो 5 बार क्या हुआ? पोजीशन 5 बार हेड आ जाएगा, तो 5 बार हेड आ जाएगा, एक बार टेल आ जाएगा, डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा? 4। हो सकता है एक टेल 2 बार टेल आ जाए, हो सकता है 2 बार टेल आ जाए, तो हेड और टेल का डिफरेंस कितना आएगा? 2 बार आएगा, तो 4 और 2 आएगा। हो सकता है बेटे 3 बार हेड 3 बार टेल हो जाए, तो डिफरेंस कितना आ गया? 0। इसके बाद कोई भी नंबर अगर एक और टेल कम करते हैं तो वह डिफरेंस तो आपका टेल और हेड का डिफरेंस तो वही रहेगा, फिर 4 तो ले चुके हैं हम, बढ़ा के लोगे, तो यानी कि 0 2 4 6। तो रैंडम वेरिएबल ये आ गया कि एक 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये वह चीज़ें मैंने बताई आपको बेटे रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड। तो रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड बताई हैं, तो इन चीज़ों को आपको समझना है। अब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल किस तरीके से बनती है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। हालांकि CBSE ने 30% सिलेबस जो कम किया है, उसमें से एक एक्सरसाइज आपकी ये भी है, ये भी एक्सरसाइज आपकी तो कम हो चुकी है, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ से मतलब नहीं है कम हो गई है, हम लोगों को इस चीज़ से मतलब है, नॉलेज से मतलब है। तो नॉलेज से हम लोग लेके चलेंगे, तो हम लोग देखते हैं क्या। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि बुक में पढ़े, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस क्या है? नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, नंबर ऑफ हेड 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, ये बताना है, ठीक है बेटे। नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, सही है। तो देखिए बेटे, एक सिक्के को तो हम लोग यहाँ लिख देंगे एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड, जो तो हर लैंग्वेज हम लिखेंगे हेड्स, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, क्या पॉसिबल है रैंडम वेरिएबल में? ध्यान से देखना, रैंडम वेरिएबल निकालना है तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 0, यानी 2 बार फेंका गया है, एक भी बार हेड ना आए, हो सकता है एक बार हेड आ जाए, हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, यानी एक्स को जो रिप्रेजेंट करा है वो नंबर ऑफ हेड से किया गया है। तो नंबर ऑफ हेड में कहा है उन्होंने एक भी बार हेड नहीं आए, एक भी बार हेड ना आए, हो सकता है एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, ये पॉसिबल कंडीशन है। तो आप सभी लोग जानते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, Px = 0, इसका मतलब हो गया एक भी बार हेड ना आए। तो एक भी बार हेड नहीं आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों बार हमारा क्या आया है? टेल आया है। तो यानी कि दोनों बार टेल आया है, 1/2। पहली बार में भी टेल आया है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइकेशन थ्योरम लग गई, इनटू दूसरी बार में भी टेल आया है, तो आ गया 1/4। अब बेटे
एक बार हेड आया है, रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। अभी एक बार हेड आया है, तो एक बार हेड आया है, इसका मतलब ये हो गया कि एक बार हेड आना है। तो एक बार हेड आया है, अब हमें ये नहीं मालूम है कि पहली बार में आया है या दूसरी बार में आया है। तो इसमें केस आपके दो बन गए, या तो आप परम्यूटेशन लगाओ, जब आप दो तरीके से कोई इवेंट हो सकती है तो परम्यूटेशन लगती है। तो परम्यूटेशन ऐसी है, कोई भी दो तरीके हैं, या तो हो सकता है ST आ जाए या आपका TH आ जाए। भाई दो है, पहली बार में ऐड आ जाए, दूसरी बार में भी ऐड आ सकता है। तो या तो इन दोनों के बीच में दो कंडीशन बनी है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है सिलेक्शन। तो दो बार फेंका गया है, एक बार हेड रखना है, दो तरीके हो जाएंगे। तो यानी कि एक बार हेड आया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और एक बार क्या आया है, टेल। तो एक बार क्या आया, टेल। अब ये 2C1 जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कितने प्रकार से ये इवेंट हो सकती है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये चीज़ शो कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया है कि या तो आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगे तब भी आंसर यही होगा, 2C1 करके लिखोगे, क्योंकि अभी लंबी प्रोसेस आ जाए, 6 बार फेंका जाए, तब इतना लंबा हम बनाने में दिक्कत होगी, तब हमको इतना लंबा बनाने में दिक्कत होगी, कौन सी बार में कौन सा। तो सबसे अच्छा है कॉम्बिनेशन, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि ये इवेंट जो है कितनी बार पॉसिबल हो सकती है। 2C1 की वैल्यू निकाली आपने 2, और ये आ गया 1/2, 1/2। तो ये आ गया आंसर आपका 1/2। समझ में आया बेटे। अब दोनों बार, अब x बार दोनों बार हेड आए, रैंडम वेरिएबल 2 था, इसका मतलब ये हो गया दोनों बार हेड आए, दोनों बार हेड आए, इसमें कोई तरीका नहीं बनेगा। पहली बार में भी हेड आ रहा है और दूसरी बार में भी हेड आ रहा है, पहली बार में भी हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आया, तो कितना हो गया, 1/4। समझ में आया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो। किस तरीके से हम लोग लिखते हैं पेपर, देखिए ये रैंडम वेरिएबल है, ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। जब 0 था तब प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 1/4। अब जब आपका 1 था तब प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 1/2। जब 2 आया तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/4। ये टेबल बन जाती है, और इस टेबल का ही आगे चल के आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम लोग मीन निकालेंगे, फिर वेरिएंस निकालेंगे, वो भी आपको बात बताएंगे किस तरीके से है। ठीक है बेटा, हम लोग आगे देखेंगे बेटे। इसमें कहा है नंबर ऑफ टेल। अब नंबर ऑफ टेल का कहा है टॉस इज 3 कॉइन। देख लेना, समझ लेना, सेकंड पार्ट है। नंबर ऑफ टेल का कहा है इन्होंने इसी में, और इसमें टॉस जो है 3 हो रहे हैं। नंबर ऑफ टेल सेकंड पार्ट में कहा है नंबर ऑफ टेल, तो हम यहाँ लिख देंगे x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल, x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टेल। तो x जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 टॉसेस हुए हैं तो रैंडम वेरिएबल निकालेंगे टेल का। तो हो सकता है एक भी बार टेल ना आए, एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, या 3 बार, क्योंकि 3 टॉस हुए हैं। इसमें बेटे कितने टॉस हुए हैं आपके, 3 टॉस हुए हैं तो 3 टॉसों में हो सकता है एक भी बार टेल ना आए, एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए प्रोबेबिलिटी मालूम ही है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और एक बार थ्रो करोगे तो टेल आने की। अब इनकी प्रोबेबिलिटी एक भी बार टेल ना आए, यानी कि तीनों बार क्या आए, हेड आए, तो कोई तरीके नहीं बनेंगे। वो तीनों बार लगातार क्या आ रहे हैं, हेड आ रहे हैं, तो कोई तरीका नहीं। 1/2 हेड, 1/2 हेड ठीक है, 1/8 आ गया। ऐसे ही P(x) = 1 चेक कर लेना ध्यान से, यानी एक बार हेड आए। अब पता नहीं कौन सी बार में ऐड आए, पहली बार में आए कि दूसरी बार में आए या तीसरी बार में आए। तो आपके तरीके 3 बने, पहली बार में भी आ सकता है, दूसरी बार में भी आ सकता है, तीसरी बार में भी आ सकता है। कहने का मतलब THH भी हो सकता है, STT भी हो सकता है, यानी वो सॉरी STH भी हो सकता है, और HHT भी हो सकता है। ये 3 ही तो पॉसिबल हो सकती हैं,
यानी पहली बार में टेल आ जाएगा तो अगली 2 बार में ऐड आएगा। हो सकता है पहली बार में ऐड आ जाए, दूसरी बार में टेल आ जाए, तीसरी बार में ऐड आ जाए। हो सकता है पहली बार में ऐड, दूसरी बार में। 3 तरीके बने। इनके बीच में प्लस का निशान लगा दो, या तो इनमें से एक ही इवेंट हो रही है कोई सी भी। अब ये हमें नहीं मालूम है कौन सी हो रही है, तब 3 पॉसिबल हो सकती हैं, तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। या आप ऐसे कर लो, 3 थ्रो हो रही हैं, एक बार टेल रखना है तो 3C1 लिख लो, तब भी इसका भी मतलब वही निकल के आएगा। इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, एक बार टेल आ रहा है तो एक बार टेल आ रहा है, और 2 बार क्या आ रहा है, ऐड। तो 2 हमने देखो 2 स्क्वायर कर दिया, 2 बार ऐड आ रहा है, एक बार टेल आ रहा है। तो क्या बना बेटा, तो आपका सॉल्व करोगे 3C1, आपको मालूम होना चाहिए NC1 का मान n होता है। 3C1 का मान 3, 1/2 इंटू में 1/4, तो ये क्या आया 3/8 आ गया। कितना आ गया 3/8। ऐसे ही इसमें भी तरीके बनेंगे बेटे। 2 बार ऐड आ रहा है, 2 बार सॉरी टेल आ रहा है, और एक बार कोई भी ऐड है। अब इसमें भी तरीके बनेंगे, तो इसमें भी 3C2 लिख दे रहे हैं। 3 थ्रो में 2 बार टेल आ रहा है, तो एक बार ऐड आ रहा है। देखो एक बार ऐड आया और 2 बार इस बार क्या हुआ, टेल आया। समझ में आया। तो इसकी भी 3C2 की वैल्यू निकालोगे 3, तो ये भी 1/8 यानी 3/8 आ गया। अब इसमें कोई तरीका नहीं बनेगा, तीनों बार आ रहा है, यानी हेड का नामो निशान भी नहीं है, तो तीनों बार आ रहा है, तो सीधा सीधा लिख देना तीनों बार टेल 1/2, यानी कि क्या आया 1/8। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बना के दिखा देंगे उन्हें x, और ये आ गई px। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, जब 0 थी, 1 थी और 2 थी, 3 थी। तो जब 0 थी तब प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/8, जब 1 थी तब प्रोबेबिलिटी कितनी आई 3/8, जब 2 थी तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 3/8, इसमें कितनी आई 1/8 प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई। तो इसका ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हमने आपको बना के दिखाई है, तो वो आपकी चेक कर लीजिए आप लोग इनको। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को करते हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे, उसमें लिखा है नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को मैं रीड कर रहा हूँ और देखना थोड़े क्वेश्चन आप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेस इन 2 टॉसेज ऑफ ए डाई, यानी 2 डाइस फेंके गए हैं, 2 डाइस फेंके, पेयर फेंका गया है, 36 कंडीशनें निकलती हैं। वेयर इज सक्सेस नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कहने का मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेज ऑफ ए डाई, यानी 2 टॉस फेंके गए हैं डाई पर। तो उसमें ये कहा है 2 फेंके गए हैं तो 4 से ग्रेटर आए, तो 4 से, यही तो लिखा है बेटा, 4 से नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4, यानी 4 से ग्रेटर आए तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ तुरंत ये बात नोट कर देंगे, x रिप्रेजेंट डाई सो, x रिप्रेजेंट डाई सो नंबर, डाई सो ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, यानी 4 हो तो देखिए 4 से ज़्यादा है, तो हो सकता है एक भी थ्रो में ना आए, एक ही डाई फेंका गया है, एक भी थ्रो में 4 से ज़्यादा ना आए। हो सकता है 1 थ्रो में आ जाए, हो सकता है 2 थ्रो में आ जाए। अब प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 हमने निकाल ली, तो ग्रेटर देन 4 का मतलब 5 और 6, 2 इवेंट हो गई, 2/6 यानी 1/3। और प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रेटर देन 4, नॉट ग्रेटर देन 4, तो ये कितनी हो जाएगी 2/3। 1 में से माइनस कर दो, नहीं आया बेटा, 1 2 3 4 आएगा, 4/6, 2/3 हो गई। अब ध्यान से देखें, प्रोबेबिलिटी निकालना है ax = 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक भी बार 4 से बड़ा ना आए। तो एक भी बार यानी कि 2 थ्रो हुई हैं, दोनों थ्रो में 4 से बड़ा नहीं आया है, 4 से बड़ा नहीं आया है, तो इसका मतलब ये 2/3 कितना आया 4/9।
एक बार 4 से बड़ा आ गया। इसमें 2 केस बन गए बेटे, पता नहीं पहली बार में आया कि दूसरी बार में आया। तो हमने केस के लिए कहा है 2C1, 2 थ्रो में एक बार 4 से बड़ा आया है, तो एक बार 4 से बड़ा आया है तो इसका मतलब एक बार 4 से छोटा आया है। सेम उसी तरीके से दोनों बार 4 से बड़े आए हैं, दोनों बार 4 से बड़े आए हैं तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू में 1/3 इंटू में 2/3, तो ये भी 4/9 आया। अब इसमें कह रहा है दोनों बार 4 से बड़े आए हैं, पहली बार में भी 4 से बड़ा, इससे ही बड़ा, तो ये हो गया 1/9। समझ में आया? तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने आपकी तैयार कर दी। एक्स और ये हो गई PX, ठीक। तो PX तो x की 0, 1 और 2, तो इसे लिख देंगे बस 4/9 और 4/9 और ये 1/9। ठीक है बेटे, कभी भी देखना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो रैंडम वेरिएबल का जो सम आता है वो आपका 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अपना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब कल हम आप इसके 2-3 क्वेश्चन अभी आप करना, फिर कल हम आपको कल की वीडियो में आपको इसमें मीन और वेरिएंस टेबल बनाना आज हमने आपको सिखा दिया है। टेबल किस तरीके से बनती है ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो कल मैं आपको टेबल प्लस वेरिएंस और मीन निकालना बताऊंगा। ठीक, तो कल के लिए आप वेट करें। आज इतना अच्छी तरीके से स्टडी करें, थोड़ा स्पीड के साथ मेहनत करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे पूछ लें। ठीक है, थैंक यू बेटे।